Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. Dear student, today I am going to start chapter 3. The chapter name is The Right Choice. So now let's get started. Rakesh was very excited. It was last day of his examination. His vacation was about to begin. He walked back home cheerfully. राकेश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज उसके एग्ज़ाम का लास्ट डे है और वो अपने घर पे उसकी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है। वो अपने घर पे बहुत ही खुशीपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक जा रहा है। एज सून एज ही रीच्ड होम ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर एंड ran टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। वो अपने घर जैसे ही पहुंचता है तो अपना बैग एक कॉर्नर में रख देता है और सीधा दौड़ते हुए अपने ब्रदर के रूम में जाता है। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम आर नॉट एट ओवर, हिज मदर सेड। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली. His brother Mukesh was preparing for the board exam. His parents did not want Mukesh to be disturbed. जैसे ही राकेश अपने भाई के रूम में जाता है वैसे ही उसकी मम्मी आवाज़ लगाती हैं कि राकेश तुम उसके रूम में मत जाओ क्योंकि उसका एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सो उसे डिस्टर्ब मत करो। तो राकेश सैडली रूम से बाहर आ जाता है। अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट, राकेश। यस मदर, ही आंसर्ड द रश टू हर रूम। विजिट इज इट मदर? What is it, the mother? He asked curiously. The table lamp in Mukesh's room is not working. He need it. Go and call the electrician, she said. फिर थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी चिल्लाती हैं तो राकेश दौड़ते हुए उनके रूम में आता है और बहुत ही जिज्ञासापूर्वक पूछता है, क्या है माँ? उसकी माँ बोलती है कि तुम एक इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाओ क्योंकि मुकेश जो कि राकेश का ब्रदर है, जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके रूम की टेबल लैम्प ख़राब हो चुकी है। सो जाओ एक इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाओ ताकि वो ठीक कर दे। मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ? ही इज़ सो गुड एट इट, राकेश सेड। राकेश ने कहा, मम्मी क्या मुकेश ये नहीं सही कर सकता है? डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर told, she said sternly. Overhearing his conversation, Mukesh came out and said, "Oh mother, please let me try. It will not take more than half an hour." जब राकेश कहता है कि क्या मुकेश उसे बना नहीं लेगा तो राकेश की मम्मी उसे डांटते हुए कहती है, तुम जबान न लड़ाओ हमसे और तुम जाके पहले बुला के लाओ। गुस्से में ऐसा उसकी मदर बोलती हैं। इनकी कन्वर्सेशन को सुनकर, मतलब इनकी बातों को सुनकर, मुकेश अपने रूम से वापस आता है और कहता है, मम्मी प्लीज़ मुझे एक बार ट्राई करने दीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा अगर लगेगा तो हाफ एन आवर लगेगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, शी सैड फर्मली. Quietly, Mukesh returned to his room but could not concentrate on his study. He was eager to use his electrical tool kit. Mukesh had selected each tool with utmost care. He kept looking at it. He could not control himself and finally got up to fix the lamp. माँ के कहने पे वो अपने रूम में चला जाता है, जबकि उसका पढ़ाई में थोड़ा भी कंसंट्रेट नहीं होता है, मतलब वो पढ़ाई पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दे पाता है। उसकी पूरी दिमाग कहाँ जाती है तो इलेक्ट्रिकल टूल पे जाती है और उसको वो वही दिखने लगता है। और फिर धीरे धीरे ही केप्ट लुकिंग एट इट, वो धीरे धीरे उसको लेके फिर सही कर देता है उस लैम्प को। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, मुकेश एंड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। और फिर जब मुकेश रिटर्न आता है तो देखता है कि राकेश जब रिटर्न आता है तो देखता है कि मुकेश ने अपना लैम्प रिपेयर कर लिया है। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट. आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट. Examined Rakesh. Sorry for the trouble, Mr. Yadav.
The work is already done, said the, come to the next page, mother to the electrician. I am sure Mukesh must have done it. You already have an expert electrician at home, Mr. Yadav, and left with a smile. जैसे ही राकेश घर पे आता है तो उसे पता चलता है कि मुकेश ने टेबल लैम्प को रिपेयर कर दिया है। फिर सब ने उसकी बड़ाई की और सब कहते हैं ये आगे चल के बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनेगा। See the next paragraph. Now stop wasting your time and get back to your studies, mother told मुकेश। मदर की माँ ने उससे कहा कि अब तुम अपने टाइम को बर्बाद मत करो और अपना टाइम कहाँ ले जाओ, अपना टाइम कहाँ लगाओ, स्टडी पे लगाओ। On the day of the announcement of result, Mukesh went to school with his parents. Mukesh had topped his class. और जिस दिन रिज़ल्ट की बारी आई उस दिन उसे क्लास में फर्स्ट स्थान मिला, मतलब क्लास में वो टॉप किया। मदर ने कहा नाउ इट विल बी ईजी फॉर टू यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। मदर ने उसकी कहा कि अब तुम्हें एक अच्छे से स्कूल में दाखिला मिल जाएगा क्योंकि तुमने टॉप किया है अपने क्लास को। तो मुकेश कहता है मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज, फादर आई वांट टू ज्वाइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। उसने अपनी फीलिंग को अपने फादर से बताई और उसने कहा मैं आगे किसी क्लास में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने हॉबी को और अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सो द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ हिज फादर। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। और वो फिर नेक्स्ट डे एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाता है और अब वहाँ पे दाखिला लेता है। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ ईयर्स बाद, everyone looked cheerful as they walked out of the house. Mukesh had set up a new shop and they were going for its inauguration. At the inaugural ceremony, Mukesh asked Rakesh to come forward and cut his ribbon. Everyone clapped and wished Mukesh good luck. और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने उसी टेक्निकल का दुकान खोलता है और वहाँ से एक दिन उसकी बहुत अच्छे से ओपनिंग की जाती है, सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। और इस पूरे चैप्टर का मीनिंग ये है कि आपकी जो भी हॉबी है उसी में आगे बढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है उसी को आप और फिनिशिंग दो, उसी को और इन्हेंस करो। सो हमें इस चैप्टर से यही सीख मिलती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।